और प्राइम नून एट 3 की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। श्रीनगर में G20 में शामिल होने आज प्रतिनिधियों को सैर कराई जाएगी और प्राकृतिक सुंदरता का दीदार ये सभी कर रहे हैं। डेलीगेट्स पोलो व्यू बाजार पहुंचने वाले हैं। G20 डेलीगेट्स ने श्रीनगर के मशहूर निशात गार्डन का दौरा किया, वहां पर सेल्फी खींची और ग्रुप फोटोग्राफी की। यहां कुछ डेलीगेट्स मौज मस्ती करते भी नजर आए। तो आज G20 की बैठक का आखिरी दिन है। आपको बता दें, डेलीगेट्स को आज श्रीनगर की खूबसूरती से रूबरू कराया जा रहा है। जहां एक तरफ निशात गार्डन का इन सभी डेलीगेट्स ने दौरा किया, वहां पर सेल्फियां खींची, वहां पर ग्रुप फोटोग्राफी करते नजर आए, तो वहीं फव्वारों के पास ये तमाम डेलीगेट्स कुछ मस्ती करते भी नजर आए। G20 की बैठक का सफल आयोजन यहां पर हुआ है और इस बैठक का आज आखिरी दिन है। टूरिस्ट भरमार यहां पर पहुंच रहे हैं और उसी बीच G20 की इस बैठक का आयोजन किया गया है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये तीसरी बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई और आज इस बैठक का आखिरी दिन है। दिन की शुरुआत योगाभ्यास के साथ हुई और सैलानियों को आज प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कराया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से सवारी गई पोलो व्यू मार्केट का ये सभी डेलीगेट्स दौरा करेंगे और तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डेलीगेट्स की हैं जो आज भ्रमण पर निकले हैं। अलग अलग जगहों पर इन्हें ले जाया जा रहा है और श्रीनगर को क्यों धरती पर जन्नत कहा जाता है, सही मायने में वो आज यहां पर डेलीगेट्स को देखने को मिल रहा है। बीती शाम शिकारे की राइड भी डेलीगेट्स करते हुए नजर आए और आज भ्रमण पर निकले हैं। श्रीनगर की प्राकृतिक सुंदरता निशात गार्डन के जरिए इन्होंने देखी, सेल्फी खींचते नजर आए। वहीं अब से कुछ ही देर बाद पोलो व्यू मार्केट भी इन्हें ले जाया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों में इसको लेकर काफी उत्सुकता है और खुशी का माहौल है। हर कोई बाहें फैलाकर इनका वेलकम कर रहा है। पोलो व्यू मार्केट की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उस मार्केट का एक तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है, नए सिरे से उसे सजाया संवारा गया है और वहां का ये तमाम डेलीगेट्स दौरा करेंगे। कई दुकानदार वहां पर काफी खुश हैं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग खुश हैं, कारोबारी वहां पर खुश हैं और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी सरोज का। ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, क्या प्रोग्राम है अभी डेलीगेट्स का? निशात गार्डन का दौरा तो इन्होंने कर लिया, बताया जा रहा है कि पोलो व्यू मार्केट इन्हें ले जाया जाएगा, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल जैस्मीन, अभी आपको बता दूं कि कुछ डेलीगेट्स पहले ही सुबह यहाँ का जो रॉयल स्टेट गोल्फ कोर्स है वहाँ गए, वहाँ पे टी ऑफ किया और कुछ डेलीगेट्स जो स्पेशली जो वेमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग अभी मुगल गार्डन गए थे। हालांकि कश्मीरी कुछ ड्रेसेस में उन्होंने ट्रेडिशनल पिक्चर्स भी खिंचाई थी और उसके बाद इनका लंच हुआ और अभी उसी वक्त में वो लोग पोलो व्यू जो है हाल ही में रेनोवेट हुआ इस आइकॉनिक मार्केट में आएंगे। सुबह से ही दुकानदारों को इंतजार है, यहाँ की पब्लिक जो है इन लोगों को इंतजार है। हालांकि यहाँ पे अभी जैमर्स लगा दिए गए हैं। कुछ ही समय में आप यहाँ की दृश्य भी हम आपको दिखा देंगे, हमारी जो ऑडियंस है। तो सारे लोग इंतजार में हैं, बस पूरी जो एरिया है वो सैनिटाइज कर लिया गया है और अब ये डेलीगेट यहाँ आएंगे पहले पोलो व्यू के बाद फिर आपको बता दूं जैस्मिन की ये लोग कल वापस जा रहे हैं। आज ही छुट्टी का चोर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि काफी सारे लोगों का अभी कंफ्यूजन था, उन्हें लग रहा था कि डेलीगेट्स आज वापस जाएंगे, लेकिन ये लोग आज यहाँ पे रुकेंगे और आज पोलो व्यू का दौरा करने के बाद हो सकता है कि हाल ही में जो आपने देखा होगा जो रिफॉर्म हुआ है, रिवैम्प हुआ है रिवर फ्रंट, जो दैनिक रिवर फ्रंट है, वो लोग शायद वहां पे भी जाएं और इस यहाँ मार्केट में जो अभी पोलो व्यू मार्केट में है कुछ ही वक्त में वो पहुंचेंगे और जितने भी यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा शॉपकीपर्स है, मोस्टली यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शॉप्स हैं। तो यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं 1.5 साल यहाँ इस मार्केट में रेनोवेशन चला, तो कहीं ना कहीं अब जाके वो खूबसूरत तस्वीर इस मार्केट की आपने देखा होगा, हमारे नागरिक ने भी देखा होगा, वो तैयार हो गई है और जल्द ही यहाँ पे जब डेलीगेट्स आएंगे जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डायरेक्टली अभी कॉन्वर्सेशन होगी उनके साथ जो डेलीगेट्स आने वाले हैं यहाँ पे। जी जी साथ ही सरोज, क्योंकि बहुत उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिस्ट की भी बहुत ज्यादा मूवमेंट है, क्योंकि पोलो व्यू मार्केट अब से कुछ ही देर बाद आप बता रहे हैं कि इन तमाम डेलीगेट्स को ले जाया जाएगा, तो क्या ट्रैफिक के लिहाज से भी किसी तरीके का डाइवर्जन या फिर कोई एडवाइजरी जारी की गई है आज शाम के लिए खास तौर पर?
देखिए जैसे ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो 3 दिन पहले ही आ गई थी। जो इन 3 दिनों की आइटिनरी जो डेलीगेट की बनी हुई थी उसी हिसाब से ट्रैवल एडवाइजरी भी आई थी। कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है लेकिन रोका कहीं नहीं गया है। कि आपको बता दें, अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे कुछ लोकल वेंडर्स से भी बात हो रही थी, अभी शॉपकीपर से काफी ज्यादा खुश है और उनका सबसे पहला पॉइंट यही था, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हमारे मोबाइल फोन तो चल रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है कि उनके मोबाइल फोन चल रहे हैं और कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी कंट्रोल में है। दूसरी तरफ जो है एमए रोड, श्रीनगर का रेसिडेंसी रोड के रास्ते से लोग आएंगे और जो एमए रोड है उस तरफ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और कोई कंजेशन नहीं है, ट्रैफिक का फ्लो भी है। और बस अब आपको बता दें कि कुछ ही वक्त में करीबन 5 से 10 मिनट से डेलीगेट्स यहाँ पहुंच जाएंगे। तमाम मीडिया, तमाम जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ वेलकम के लिए रेडी है। शॉपकीपर्स रेडी हैं, जैसा मैंने आपसे कहा सुबह से उनका इंतजार था, तो वो भी रेडी है। तो हमें भी इंतजार है, बस डेलीगेट आ जाए तो जैसा मैंने आपसे कहा फिर हम यहाँ से अपने दृश्य जो है वो बेच पाएंगे, क्योंकि बैनर लगा है बिल्कुल अभी हम यहाँ से वो दिखा सकते हैं। जी जाती बिल्कुल। सरोज, एक आखिरी सवाल, कंक्लूडिंग सेरेमनी हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कंक्लूडिंग सेरेमनी आज रात को देखिए इनका डिनर होगा। ये ऐसा अभी कहा जा रहा है कि एलबी निवास पे जाएंगे जहाँ पे इनका डिनर होगा और कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पे कई सारे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, ये म्यूजिकल शोज करेंगे और यहाँ का जो एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होता है जिसे हम रोक कहते हैं, वो रोक भी यहाँ पे होगा। और डिनर के बाद मे बी ये लोग डिनर के बाद, ऐसा अभी सुनने में आया है कि डिनर के बाद ये लोग जो दल का एरिया, आप ये देखोगे परसों भी ये लोग वहां पे शिकारू में गए थे, तो आज शायद शाम को ये लोग शिकारू में जाएं। यहाँ पे गोल्डन लेक है जो दल के अंदर ही आता है, उस तरफ जाएंगे, जो फ्लोटिंग मार्केट है उस तरफ जाएंगे और फिर शाम को डिनर के बाद जैसा हमने आपसे कहा कल सुबह इनकी रवानगी है। जी जान ठीक है सरोज, तो नजर आप बना के रखें और जब पोलो व्यू मार्केट ये तमाम डेलीगेट्स पहुंचेंगे तस्वीरें आप साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सरोज हमसे जुड़ने के लिए। G20 शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि प्रतिनिधि अपने साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की गर्मजोशी, प्यार और मेहमान नवाजी की यादें लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 बैठक जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि का संदेश को सार्वजनिक करेगी। Absolutely fabulous. What a gorgeous golf course. This is easily the best golf course in India. There can't be a better golf course. This is paradise. This is absolute heaven. It's a unique experience. And I would suggest that all the golfers from across the world should come and play here just to experience what great golfing is all about. It's been a brilliant experience. Fabulous, great hospitality, wonderful warmth and affection. And I think the local administration led by the Lieutenant Governor has done a fabulous job of putting excellent arrangements. I think every single G20 member and delegate who've come have appreciated the great work. We've truly enjoyed this visit because we've been able to do a lot of hard work. We've been able to see Kashmir. We've been able to enjoy the warmth and great affection of the people of Kashmir. This demonstrates the great soft power of Kashmir. This demonstrates the great Sufi culture which blends very clearly with the philosophy of G20, that is Vasudhaiva Kutumbakam. There's one earth, one future. All that is embodied in the Sufism of Kashmir, and therefore we are all one family. And there, to my mind, this was truly demonstrated by the Jammu and Kashmir administration, that we worked as one family, all of us, to create a great experience of G20, and every delegate has gone back with a fascinating memory, and they will bring back a large number of their relatives, they will bring back a large number of visitors, they will all become ambassadors of Kashmir. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर उन्होंने जानकारियां दी और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 25 से 27 मई तक ऋषिकेश में इस बैठक का आयोजन किया जाना है और एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की ये बैठक होने वाली है। 25 से 27 मई तक ऋषिकेश में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 22 से 24 मई तक
टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई और अब इस बैठक का G20 की बैठक का जो अगला पड़ाव है वो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक है जो 25 से 27 मई तक ऋषिकेश में आयोजित की जानी है। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम जानकारियां साझा की। And I think G20 happening at 60 locations presently is one of the unique features of this phenomenon. None of the other countries so far has gone through such a huge, elaborate spectrum of showcasing. And I think it's also befitting India because we are a heterogeneous country. East is different from West, North different from South, North is different from North, any other part. So we have events happening in Arunachal. As far as the most northern eastern part, we have in West, we had just concluded today one event in Srinagar. And following the same pattern, also the different groups are following the same pattern. Now, today per se, we are dealing with the anti-corruption group or anti-corruption working group. We've already had one such meeting in Gurugram, and this is the second one which is going to take place in Rishikesh, and then subsequently in Mumbai would be the ministerial, Kolkata, and then the Mumbai one. And each meeting we tend to carry forward the final draft and finally before we present it in the last meeting. The main focus, as you will recall, soon after Prime Minister Modi took over in 2014, his main flagship declarations of intent were twofold. A, zero tolerance against corruption, and B, zero tolerance against terrorism. And if you see the focus and the direction in which this anti-corruption working group has been moving over the last few years, you would realize that we have sought to address both these flagship priorities laid down by Prime Minister Modi for us. The main focus of this being the offenders, the increasing number of money launderers and the economic offenders who leave the country after committing crime, then seek refuge in a different country where the law may be differently placed or maybe more liberal from their point of view. So that was one challenge. The other is the utilization of this money for wrong reasons, and to prevent that, to get back those assets which have been pilfered away. So A, economic offenders, B, the booty carried by them, how to recover. And that also easily connects with the other part of it, the terror funding. Because if you do not effectively recover what has been taken away by these internationally moving economic offenders, it might lead to adding some kind of supplementation to the terror machinery operating internationally. आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित किया जाएगा। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश को सम्मानित देश के सामने रखा जाना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर
प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणाई कहते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया, मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्मानीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ हैं। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। चलिए आगे बढ़ते और किश्तवाड़ से आपको बड़ी खबर देंगे। यहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एजेंसी ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। SIU ने उन घरों पर छापेमार कार्रवाई की है। वो उन आतंकवादियों के घर हैं जो पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। किश्तवाड़ में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। पकल दूल पावर प्रोजेक्ट में ये सभी काम कर रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बेहद दर्दनाक हादसा ये पेश आया है जहां पर 7 मजदूरों की जान चली गई है। 3 मजदूर जख्मी है, 2 की हालत इसमें नाजुक बनी हुई है, वहीं 1 को माइनर चोटें आई हैं जो इस वक्त स्थिर है, लेकिन 7 मजदूरों की इसमें जान चली गई है। जो जेपी का वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे जो शिफ्ट वर्कर्स की मॉर्निंग उसमें एक गाड़ी क्रूज़र का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 7 लोग जो अभी कंफर्म डेथ हुई है और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है, 1 माइनर वो ठीक है और टोटल 10 थे और जो इंजर्ड हैं वो इवैक्यूएट कर लिए हैं, अबाउट टू रीच द हॉस्पिटल। और बाकी इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सभी जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं इवैक्यूएशन में और रिलीफ रिहेबिलिटेशन में लगे हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और वर्कर्स को भी हमने इंश्योर किया है और कंपनी से भी बात की है कि एनी अदर इशू रिलेटेड टू इट कि कुछ लोग कह रहे थे कि गाड़ी बहुत पुरानी है या ऐसा वैसा, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। केस रजिस्टर्ड है बट अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है ये वेल विदन टाइम फ्रेम गाड़ी है और अश्योर करते हैं अगर कोई भी लैप्स भी हो वो भी देख लेंगे। बट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उन फैमिलीज़ के साथ हमारी सिंपैथीज है और इमीडिएट रिलीफ के लिए हमने इनको कहा कि उनको दिया जाए। जहां के नरसू ब्लॉक के चिरडी में ओले गिरने और तेज हवा के बाद बारिश शुरू हो गई। उधमपुर में सुबह से ही रिहायशी इलाकों में बारिश हो गई है जिससे पारा लुढ़क गया है। और खबर हिमाचल से है। सीएम सुखू कांगड़ा के दौरे पर हैं। आज उनका दौरे का दूसरा दिन है। अधिकारियों के साथ बैठक का दौर चल रहा है। बागवानी, कृषि, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग,
के साथ उनकी बैठक खत्म हो चुकी है। राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। इसके अलावा अब से कुछ ही देर बाद वो बस स्टैंड पहुंचकर इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा मैक्लोडगंज और धर्मशाला में बस स्टैंड का उद्घाटन भी सीएम सुक्खू को करना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह लाहौल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उनका अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पहुंचने पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रतिभा सिंह का ये पहला लाहौल दौरा है। वो यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के अलावा जनता दरबार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह में ग्राम पंचायत गाहर के छरुड़ू में ग्रामीण हाट भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ये भवन करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें 30 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और अब नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस जीती है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को निष्कासित नेताओं की सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, उन्हें पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री से शिकायत निवारण समिति में सीनियर कांग्रेसियों को शामिल करने की उन्होंने अपील की। लोकसभा का चुनाव 24 में आया है और हमने जिस तरीके से पिछली मर्तबा भी उपचुनाव को जीता, 3 उसमें और उपचुनाव हुए, उनको भी हमने जीता, विधानसभा जीती, शिमला कॉरपोरेशन जीती, कर्नाटका में हमने अच्छी जीत हासिल की है। उसी तरह से हमारा जो ये इलेक्शन होगा, इसमें भी हम भारी बहुमत से जीत कर आए। देखिए, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होगा, इसमें कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू लिसन, वी हैव टू सी कि भी क्यों निकालेंगे। उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ की, उसके लिए उसको वो खमाजा भी भुगतना पड़ेगा। पर अगर हमको लगेगा कि इनकी सेवाओं की हमारे को आवश्यकता है, तो हम उनको वापस लाने की भी सोच रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। और कीरतपुर से मनाली तक बन रहे 4 लेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल वासियों के लिए बड़ा तोहफा है। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रोजेक्ट पर हणोगी से जलोनी तक बनी 5 टनलों के अवलोकन के दौरान कही। इन टनलों को हाल ही में यातायात के लिए खोला गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बनने से न सिर्फ सामरिक दृष्टि से सेना को लाभ पहुंचेगा, बल्कि प्रदेश के पर्यटन कारोबार में 4 चांद लगेंगे। और ये 4 लेन बनने के पश्चात यहाँ के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया, लोगों के जीवन में भी, और उसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा अंतर आया है। और मुझे इस बात की खुशी है, 2 पोर्शन इसके जो बन करके तैयार हैं, लगभग 8,000 करोड़ रुपीस के। इस पोर्शन का जो उद्घाटन के लिए हमने आग्रह किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बहुत बड़ा एक तोहफा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए होगा। यहाँ के जीवन को कितना सरल बनाने में सफलता हासिल की है इन टनल ने, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का इसके लिए हृदय से आभार करता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से। आगे बढ़ेंगे और शिमला नगर निगम का मेयर पद संभालने के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्मार्ट सिटी की बैठक ली। बैठक में उप महापौर भी मौजूद रहीं। बैठक में कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि बैठक में स्मार्ट सिटी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। पार्किंग ओवरब्रिज शहर के अंदर बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ गई है। इसके लिए केंद्र से मदद ली जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK अलर्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।